नमस्कार दोस्तों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में आप सबका स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊं, आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि फला व्यक्ति 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है या 99 के फेर में उसने अपने जीवन की शांति समाप्त कर ली है। ऐसी बातें आपने सुनी हुई होंगी। ये 99 का फेर होता क्या है या ये 99 का चक्कर है क्या, जिससे लोगों की मानसिक शांति समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। हम में से हर कोई किसी ना किसी तरीके से इस 99 के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये क्या है ये समझेंगे और बताऊंगा कि कैसे इस 99 के फेर से बाहर निकला जा सकता है। आइए शुरू करते हैं कहानी। तो बात प्राचीन समय की है। एक राजा के यहाँ एक व्यक्ति नाई का काम करता था, बार्बर का काम करता था। रोज वो आता और राजा की हजामत बनाता और राजा उसे एक स्वर्ण मुद्रा देते। वो व्यक्ति जहां रहता था, राजा के जो बालकनी थी, जो राजप्रासाद था जहां वो बैठते थे, वहां से उसका घर साफ दिखाई पड़ता था। तो ये आदमी मस्ती में राजप्रासाद से निकलता, बाजार से सामान खरीदता, मिठाइयां खरीदता, अपने घर जाता और रोज इसके घर में उत्सव होता। रोज राजा रोज ये सब बातें देखता। राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछता है कि मंत्री, इस व्यक्ति के पास ऐसा क्या है, इसे रोज एक ही तो स्वर्ण मुद्रा मिलती है, इसके पास ठीक से घर भी नहीं है, लेकिन ये रोज पार्टी करता है, अपने दोस्तों के साथ बैठता है, उन सबको भोजन कराता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, और वो क्या है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना बड़ा राजप्रासाद है, पैसा है, रुपया है, नौकर चाकर हैं, नाम है, पद है, ओहदा है, इस सब के बाद भी हम इस व्यक्ति के जितने खुश क्यों नहीं हैं। मंत्री कहता है, महाराज आप 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। राजा पूछता है वो क्या है। तो मंत्री कहता है, समझाने की जगह बेहतर है कि मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाऊं, व्यवहारिक तरीके से समझाऊं। कल आप एक काम करिए, जैसे ही ये व्यक्ति आपकी हजामत बनाने आए, आप इसे 99 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, ये बोलकर कि मैं तुम्हारे काम से खुश हूं और तुम्हें ये इनाम दे रहा हूं, फिर देखिए क्या होता है। राजा कहता है, अरे जब उसे 99 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएंगी तब तो और खुश हो जाएगा, शायद पूरे नगर में पार्टी करने लग जाए, पूरे नगर को बुलाए वो भोज में। मैं तो पूछ रहा हूं कि कैसे मैं खुश नहीं हूं और वो खुश है। मंत्री कहता है, महाराज करके तो देखिए, फिर आपके प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। अगले दिन राजा ठीक यही काम करता है। जब वो व्यक्ति राजा की हजामत बनाता है, बाल सेट करता है और जब जा रहा होता है, तो महाराज कहते हैं कि ये लो 99 स्वर्ण मुद्राएं और इसे अपने पास रख लो, क्योंकि मैं तुम्हारे काम से खुश हूं, इसलिए इनाम के तौर पर तुम्हें ये दे रहा हूं। राजा देखता है कि उस दिन वो व्यक्ति चुपचाप अपने घर जाता है, किसी मित्र को अपने साथ नहीं ले जाता। अपने घर जाकर वो एक मटके में उन 99 स्वर्ण मुद्राओं को रख देता है और सोच रहा होता है कि इसमें अगर एक मैं मिला दूं तो ये 100 हो जाएंगे, कैसे करूं। तो वो सोचता है कि कल जो एक स्वर्ण मुद्रा मिलेगी उसमें से कुछ हिस्सा बचा लूंगा और धीरे धीरे करके इसको 100 कर लूंगा। अब उस दिन उसके घर में कोई भोज आयोजित नहीं हुई है, कोई पार्टी नहीं हुआ। वो व्यक्ति 99 स्वर्ण मुद्राओं को ले जाकर चुपचाप छुपा कर रख देता है। अगले दिन राजा उसे एक स्वर्ण मुद्रा देते हैं। अब उसमें से वो एक हिस्सा बचाना है, एक हिस्सा जरूरी कामों के लिए खर्च करता है और अधिकतम पैसा ले जाकर वापस मटके में डाल देता है। अब उसकी ये आदत बन चुकी है, 99 से 100, 100 से 101, 101 को 102 बनाना है और 102 को 110 बनाना है और 110 को 200 बनाना है। उसके जीवन से सारी खुशियां चली गई हैं, क्योंकि अब वो रिश्तेदारों को नहीं बुलाता। उसका मन शंका से भरा हुआ है, क्योंकि वो सोच रहा है कि कोई चोर उस मटके को, उस हांडे को उठा न ले जाए। वो डरा हुआ है कि कहीं उसके घर डकैत ना आ जाएं। वो डरा हुआ है कि कभी राजा के सिपाही उसके घर आकर ये न धमकाएं, डराएं कि ये स्वर्ण मुद्राएं महल से चोरी हुई हैं। उसकी मानसिक शांति छिन गई है, उसकी सामाजिक शांति छिन गई है। मंत्री राजा को एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है कि महाराज, दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो कल की सोच में आज को बिगाड़ लेते हैं, वो भविष्य की सोच में वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं। लोग जी ही नहीं रहे हैं, वो जीने की तैयारी कर रहे हैं। और हर व्यक्ति जीने की तैयारी करते करते एक दिन कब कब्र तक पहुंच जाता है, अपनी अर्थी में बैठ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। महाराज आप इसी चक्कर में पड़े हुए हैं और ये संसार इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज के इस छोटे से मोटिवेशन मंत्रा में आपको समझ में आया होगा कि 99 का चक्कर है क्या, इससे बाहर कैसे निकलना है। तो बाहर निकलने के लिए कृष्ण को याद करना होगा। गीता में कृष्ण कहते हैं कि गतो शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणा। अर्थात जो बीत गया है उसका शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी व्यर्थ चिंता मत करो।
क्योंकि विद्वान जो होता है, बुद्धिमान जो होता है, वो वर्तमान में रहकर भविष्य को उज्जवल बनाता है। तो वर्तमान में जीना है, भविष्य की बेकार की चिंताओं को खींचकर, बेकार के डरों को खींचकर वर्तमान में नहीं लाना है, ना ही पुराने समय की बीती हुई ऐसी बातों को याद करते रहना है जिससे आपको शोक हुआ हो, जिससे आपको परेशानी उत्पन्न हुई हो। मुस्कुराते रहिए, खुशियां बांटते रहिए और 99 के फेर से बाहर निकलिए। जीवन खुश होने के लिए है, मुस्कुराने के लिए है और खुशियां बांटने के लिए है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस मोटिवेशन मंत्रा से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए कि आपको हमारा ये प्रयास कैसे लग रहा है। एक काम और करिए, अगर आपने आज तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लीजिए, और अगर लेक्चर पूरा सुन लिया है तो आपको लाइक बटन तक जाने में ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको पसंद आती रहेंगी और हम जुड़ते रहेंगे लगातार। संडे की सुबह 7 बजे मोटिवेशन मंत्रा में जुड़े रहिए। जय हिंद।